पानीपत में पेट में दर्द होने पर बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची थी मां, तो बेटी गर्भवती निकली। जहां पानीपत में एक बार फिर से ये देखिए कि किस तरह से नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया गया है। पानीपत जिले के एक कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग लड़की, जिसके अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसने अपनी मां को पेट दर्द की जानकारी दी। सिविल अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर उसकी मां पहुंची, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार शुरू किया गया और जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो खुलासा हुआ कि उनकी बेटी गर्भवती है, जिसके बाद संबंधित थाना को सूचना दी जाती है क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग थी। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो पता चला कि उसी के पड़ोस के रहने वाले लड़के ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया है। इस मामले में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्य से जो है वो बातचीत हुई। उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया, क्या कुछ परिवार से उनकी बेटी से बातचीत हुई, वो खुद आप सुनिए। उसकी माँ ने बताया था कि जैसे पहले तो मेरे को यही लगा था, उसने पूरी डिटेल उसकी माँ ने नहीं बताई थी। यही बताया था कि बच्ची ने ये कहा है कि उसको कोई नशीला पदार्थ दिया गया है और फैक्ट्री में, और उसके बाद उसके साथ गलत काम हुआ, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हुई है। नाम नहीं पता कौन है, लेकिन आज जब सुबह उसकी माँ से मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि पड़ोस में ही रहने वाला कोई व्यक्ति था जो लड़की को अकेला पाके घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म। कल सुबह 9:30 बजे से फ़ोन आया था एक बच्ची की माँ का कि भाई मेरी बच्ची के पेट में दर्द हुआ था और हम हॉस्पिटल में आए थे बच्ची का गर्भपात करवाने के लिए। मैंने कहा कि ऐसे नहीं है, आप यहाँ पे बैठो और पुलिस में रुका जाएगा और उसके बाद जो पुलिस आएगी, जैसे ही पुलिस यहाँ पे पहुँचे मुझे कॉल करना। तो जब 1.5-2 घंटा हो गया था तो उसके बाद मैंने देखा कि उसकी माँ की तरफ से भी या पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है पुलिस आ गई होगी और मैं मौके पे जाके कि लड़की को देखूँ एक बार क्या है दिक्कत। तो जब मैं मौके पे पहुंची तो वहाँ पे पुलिस नहीं थी और न वो लड़की थी। फिर मैंने जहाँ से रुका जाता है मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाले नहीं आए। फिर बाद में मैं ऊपर जिस डॉक्टर ने देखी थी उन दोनों डॉक्टरों से बात करके आई। उन्होंने कहा हमने लड़की को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था। फिर मैं अल्ट्रासाउंड वाले के पास गई तो उन्होंने कहा कि आई ज़रूर थी लड़की, लेकिन हमने कहा था लिखवा के लिया और उसके बाद वो दोबारा नहीं आई। फिर मैंने एसएचओ को कॉल किया था कि भाई पुलिस लड़की नहीं है यहाँ पे, तो आपके संज्ञान में है क्या। जब रुका गया था मुझे लगा कि हो सकता है थाने वाले ले गए हों थाने में, लेकिन एसएचओ ने कहा कि भाई मैंने आईओ को भेज दिया है और आईओ को पता होगा। जब मैंने आईओ तक कॉल पर बात करी तो उसने कहा कि हमारे को लड़की नहीं मिली। अब वो वहाँ गए थे ना गए थे हॉस्पिटल में वो मुझे नहीं पता। फिर उस लड़की को तलाश किया फिर आपने? हाँ, मैंने फिर उस लड़की की माँ तक कई बार कॉल किया। हो सकता है क्योंकि आज दोबारा मेरी उससे फिर बात हुई है। उसके बाद मैं उसकी लड़की की माँ से बात कर रही थी, हो सकता है ऑटो में होगी, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और मैं बार-बार मैं उसको कॉल कर रही थी। जब 12:30-1 बजे के जब मैं गई थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो उसके बाद मैंने वो एक लिखित शिकायत दी थी, एसपी साहब को भी दी थी और एक सीडब्ल्यूसी में दी थी कि भाई इस तरीके से लड़की गायब होगी। मुझे आशंका है क्योंकि उसकी माँ ने ये बोला था कि मैं घर में काम करती हूँ पोछे झाड़ू का और मेरी लड़की वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। तो मुझे ये लगा था कि हो सकता है बच्ची के साथ कभी किसी फैक्ट्री वाले ने गलत ना कर दिया हो और हो सकता है वो डरा धमका के उस लड़की को कहीं ले ना गए हो। बस मेरे को ये शंका थी, इसीलिए मैंने लिखित शिकायत दी थी। मैम इस तरह के मामले आए हैं कि लड़कियां गायब हुई चली जाती। ये आपको पता ही है, पीछे भी एक देखा था कि इसराना एक थाने के अंतर्गत एक भट्ठे का मामला था कि लड़की हॉस्पिटल से चली गई थी, बाद में सीडब्ल्यूसी जाके वहाँ से लड़की को लेके आए थे। और ऐसे ही कई मामले और भी हैं जो मैं खुद लड़की देखने के लिए गई हूँ। मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया, मैं जब 1-2 घंटे के बाद जाती हूँ हॉस्पिटल में, लड़कियाँ नहीं मिली और जब मैंने उसकी कई जगह शिकायत भी करी थी लेकिन लिखित नहीं मौखिक करी थी, तो ये पता लगता था कि वो पल्ला झाड़ देते थे कई बार पुलिस वाले और कई बार हॉस्पिटल वाले, और वो बच्चियाँ गायब हो जाती थी। लेकिन उस समय क्या था कि कल एक बात अच्छी रही कि उस लड़की ने, कई बार क्या करते हैं जैसे आप कोई नंबर दे देता है कि भाई वो उसकी माँ 2-3 घंटे की बैठी थी वहाँ पे और उसने किसी ने नंबर दे दिया कि भाई अगर पुलिस नहीं आ रही और ये हॉस्पिटल वाले सुनाई नहीं कर रहे तो आप इस नंबर पे कॉल कर दो। तो उस लड़की की माँ के फ़ोन से ही फ़ोन था। कई बार क्या करते हैं जैसे आपके फ़ोन से आ गया, किसी और के फ़ोन से आ जाता, तो हमें वो लड़की को ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन कल उस लड़की की माँ के ही फ़ोन से मैंने पूछा ये आपका नंबर है क्या, उसने कहा हाँ। तो नंबर आ गया था मेरे पास और मैंने अपनी शिकायत में वही नंबर दिया था कि भाई उस बच्ची की माँ का ये नंबर है और उसको कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि लड़की को कहीं गायब ना कर दिया हो। तो पहले कई बार क्या होता था कि किसी और के फ़ोन से आते थे तो लड़की को ढूंढ नहीं पाते थे।
नहीं, डॉक्टरों ने जैसे ही उन्होंने पर्ची कट की थी, पर्ची कटने के बाद डॉक्टर ने देख लिया था और उसने उसके रुका भेज दिया था। पूरे हॉस्पिटल की तो क्या गलती है, हॉस्पिटल ने रुका ही भेज दिया था। मैडम, इस मामले में आपने एसपी को चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ मांगे रखी है? बस मैंने यही था कि लड़की को जल्द न्याय मिले, पीड़िता की तुरंत एफआईआर हो और जो भी आरोपी है वो तुरंत गिरफ्तार हो। तो पुलिस की तरह मेरे को भी इस बात के बारे में बताया जाए, क्योंकि मैं खुद आयोग की तरफ से जो लोकल कमेटी है पानीपत की, उसकी मैं सदस्य हूँ। क्योंकि मुझे ये लगा था कि कहीं फैक्ट्री में गलत ना हुआ हो, इस नाते से मैंने उनको कहा था कि भी जब बच्ची मिल जाए उसकी एफआईआर तुरंत और उसको गिरफ्तारी, और मेरे भी को भी ये बात बताई जाए कि भी हमने बच्ची को मतलब ले आए हैं बच्ची को और मिल गई है बच्ची, और या हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं मिली है। फिर मैं बार-बार मैं लड़की की माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ ने मेरा फ़ोन उठाया। उसने बताया था कि रात को पुलिस हमें थाने में लेके आई थी और मुकदमा दर्ज हो गया।